क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में मज़े से डिनर खा रहे हो और एकदम से कटाक आवाज़ आई और दांत टूट गया? ये एक्चुअली बहुत कॉमन है, कॉमनली होता है ये, एंड लोगों को ये नहीं पता होता कि इस सिचुएशन में क्या करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस सिचुएशन में एक्चुअली करना क्या चाहिए। अगर जो और सबसे पहले कि होता क्यों है कि आपका दांत तो बनाए गए हैं चबाने के लिए, एंड वो खाना चबाते हुए टूट कैसे सकते हैं, तो उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर जो कोई ओल्ड फिलिंग है, बहुत टाइम से कोई फिलिंग है, तो वो उसकी वजह से दांत टूट सकता है। आपका दांत, आपको दांत घिसने की आदत है, तो इसलिए दांत इतना घिस गया है कि नीचे थोड़ा सा रह गया है, तो इस पर एकदम से प्रेशर पड़ा तो दांत टूट सकता है। तीसरा जो कि मेजर फैक्टर होता है, 90% पेशेंट्स आते हैं क्रैक्ड मोलर्स के साथ जिन्होंने आरसीटी कराई होती है बट उसके ऊपर क्राउन नहीं लगाया होता। आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट, अगर जो आप आरसीटी के बाद क्राउन नहीं लगवा रहे हो ना, तो इससे तो अच्छा अपना दांत ही निकलवा दो, क्योंकि ओवर अ पीरियड टाइम वैसे भी वो टूट जाएगा। फोर्थ है कि आपने कुछ बहुत हार्ड काट लिया है, क्योंकि आपके दांत की भी एक लिमिट है चीज़ें काटने की। एकदम पत्थर अगर जो आपके दांतों में आ गए तो वो आपके दांत को तोड़ सकता है। जैसे अमरूद के बीज अगर जो बीच में आ जाए तो दांत को तोड़ सकता है। इनफैक्ट अगर जो आपके ऊपर वाले दांत का कस्प, जो ऊपर वाला दांत इतना पहना है, तो वो नीचे वाला दांत को तोड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर ही नोटिस करके आपको बता पाते हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब अगर ये हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर जो कोई पीस बाहर आ गया तो उस पीस को संभाल कर रखिए। उस साइड से आप कुछ ना खाएं, वार्म सलाइन रिंस कर लें, एंड ठंडा गर्म ना खाएं क्योंकि उसमें दर्द हो सकता है। अगर जो आपके पास पेन किलर है तो पेन किलर ले लें, सो दैट यू कैन मैनेज फॉर टाइम बीइंग, जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं। जैसे डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो डेंटिस्ट सबसे पहले उस टूटे हुए पोर्शन को अगर आप साथ लेके आए हैं तो उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्लिनिकली एक्सरेज लेंगे, एंड दे कैन इवन समटाइम्स टेल यू टू डू CBCT अगर जो उनको लग रहा है कि अंदर तक दांत पूरा फ्रैक्चर हो गया है। अगर जो सिर्फ ऊपर से फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसको पॉलिश कर देते हैं एरिया को, एंड यू गुड टू गो। अगर जो थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है तो मे बी आपकी RCT की ज़रूरत पड़े, फिर उसके ऊपर क्राउन लगाना पड़े। और अगर जो इतना ज़्यादा वर्टिकल फ्रैक्चर हो गया, पूरा जड़ तक चला गया है, तो उस दांत को निकालना पड़ जाता है, एंड उसकी जगह आपको इम्प्लांट लगवाना पड़े। अब इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, RCT कराइए तो ज़रूर कैप लगवाइए उसके ऊपर। बिना कैप के RCT इज़ वेस्टेज ऑफ योर मनी, लाइक आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पीछे वाला दांत स्पेशली जो मेजर आपका लोड उठा रहा है खाना खाने का, कि वो टूटेगा, राइट। दूसरा है कि अगर जो कोई फिलिंग है बहुत पुराने टाइम से, तो डॉक्टर से चेक कराइए सो दैट दे कैन रिप्लेस इट अगर जो रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ओल्ड फिलिंग के चारों तरफ कीड़ा लग जाता है एंड सेकेंडरी केरीज हो जाती है, उसकी वजह से अंदर से दांत गिरता रहता है, बट आप सोचते हो कि आपने तो फिलिंग करा रखी है तो इस दांत में तो कुछ नहीं होना चाहिए, एंड वो दांत फ्रैक्चर हो जाता है। तीसरा, कई बार ऊपर वाला, जैसे मैंने कहा, कस्प इतना तीखा होता है तो डॉक्टर उस चीज़ को देख के ना उसको स्मूथ कर देंगे, तो जिससे कि आपका दांत फ्रैक्चर ना हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखिए, एंड आप एकदम फ्रैक्चर टूथ से बच सकते हैं। ये सारी जो डेंटल इमरजेंसीज आती है ना, अगर जब इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए ना, तो आप घबराएंगे नहीं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ज़्यादातर ऑलरेडी डेंटिस्ट को लेके बहुत एंजाइटी होती है लोगों को, एंड अगर जो ये इमरजेंसीज वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसमें तो पेशेंट एकदम ही ऐसा हो जाता है कि भगवान क्या हो गया। तो इसलिए डरिए मत। ये मैं सीरीज़ पूरी इसी के ऊपर मैं बना रही हूँ वीडियोस, सो दैट डेंटल इमरजेंसीज़ में आपको आइडिया हो जाए। एंड मैं छोटी छोटी वीडियोस ही बना रही हूँ, इतनी लंबी नहीं बना रही, क्योंकि आपको एकदम डेंटल टर्म्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डेंटिस्ट को पता है। आपको बस उस डेंटिस्ट पे भरोसा करना है, एंड वो जो कर रहे हैं उस चीज़ पे भरोसा करना है, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।